नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज़ में दुर्गेश सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक नई डिबेट में आपके सामने हैं और हमारे साथ हैं इस समय दो लोग जिनसे हम बात करेंगे आज देश के तमाम। बताइए 2024 के बारे में क्या चल रहा है अभी यूपी में। 2024 के बारे में देखिए, हमारा तो इंडिया गठबंधन के बहुत ज़ोर शोर से इस समय काम चल रहा है, जिस पे बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है। और हम लोग इस बार निश्चय दृढ़ कर लिए हैं कि 2024 में कांग्रेस सरकार और इंडिया अलायंस को पूरा जोरों शोर से जोर लगाए हैं। ठीक है, आप बताइए आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। हम बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी आएगी। हाँ। तो फिर इंडिया अलायंस का क्या कहना है कि बीजेपी तो हम इस बार रोक ही देंगे इनका रथ जो है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं रुकेगा रथ उनका। क्यों नहीं रुकेगा? नहीं रुका, बीजेपी में रोक दिया, राजस्थान में रोक दिया, तो यूपी में और जगह पे क्यों नहीं रुक पाएगा? ना, यूपी तो नहीं रुक पाएगा, किसी का कारणवश भी नहीं रुक पाएगा यूपी में। इस बार हम लोग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और रोकेंगे, और बीजेपी का जो रथ का चक्का है उसको हम ध्वस्त कर देंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन राम मंदिर की जो मुद्दे हैं, राम मंदिर का भी 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है, श्री राम की मूर्ति स्थापित होने जा रही है, तो इससे तो इंडिया अलायंस के काफ़ी असर पड़ेगा मुझे जहाँ तक लगता है। राम मंदिर से क्या है? राम कौन नहीं हिंदू भाई? हम नहीं हिंदू है, आप नहीं हिंदू है क्या? अखिलेश यादव लेकिन आपकी पार्टी ने, आपके अलायंस ने तो राम मंदिर का हमेशा विरोधी तो किया है। हमेशा विरोध किया है, तो उसके भी तो पीछे जो लोग उस टाइम विपक्ष थे, उस टाइम लोग भी तो विरोध कर रहे थे कि क्या नहीं कर रहे थे? आज जो लोग बीजेपी में हैं, क्या वो लोग विरोध नहीं कर रहे थे? यही आधार कार्ड कांग्रेस लेकर के आई थी तो बीजेपी लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो क्या फिर आज वो नहीं लोग लागू किए? उसका विरोध जब किए थे शुरू से, तो फिर भी विरोध करना चाहिए ना, फिर क्यों लेकर के आधार कार्ड लेकर के आ गए? तो ये सब पार्टियों का जुमलेबाजी है। पक्ष में रहेंगे तो उनका विरोध करेंगे, वो पक्ष में रहेंगे तो उनका विरोध करेंगे। बात तो सही है। ये सब कहने की बातें हैं, हमको आपको बस चूतिया बनाया जा रहा है, बाकी ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बताइए, ये तो बोल रहे हैं कि चूतिया बनाया जा रहा है जो है। नहीं, गजब बेइज्जती है। ठीक है, कांग्रेस या सपा वाले कब चाहे हैं मंदिर बनने के लिए? वो तो कभी नहीं चाहे हैं, लेकिन मंदिर बन रहा है, उद्घाटन होगा उसका, इसका असर पड़ेगा। अयोध्या के विकास का तो अभी देख रहे हैं, जिस हिसाब से अयोध्या का विकास चल रहा है कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है वहाँ पे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोड्स की बात हो, और तमाम पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ाने की तमाम जगह पे बात चल रही है। तो इससे क्या, कितना आप सहमत हैं? नहीं, सहमत, फुल सहमत हैं। इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अब की बार जो है यूपी में बीजेपी सरकार आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ ना मैं कि बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। राम मार्ग बन रहे हैं, जो है अपने जो है इसी कोस परिक्रमा मार्ग का मतलब क्या है? उससे लोगों को फायदा क्या है वो हमको बताइए ना, कि आपकी सरकार वो बनवा रही है। मतलब आपका कहने का मतलब कि रोजगार कितना मिलेगा ये कहना? नहीं, रोजगार का तो छोड़ो, रोजगार से कोई मतलब नहीं। रोजगार का इशू नहीं है, मतलब रोजगार दे रही है सरकार, रोजगार दे, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं। हमारे कहने का मतलब, अगर वो रोजगार को लेकर के बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं ये बताइए। बेरोजगारी मुद्दा भी है, शिक्षा का मुद्दा बोला बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। हाँ ठीक है, अगर है, अगर वो देख रहे हैं, अगर बना सिस्टम पार देंगे रहे हैं कि नहीं एयरपोर्ट बनाओ, मंदिर बनाओ, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जो रोजगार मिलेगा तो उसी को हमको बताओ ना कि क्या रोजगार मिलेगा। थोड़ा हम भी तो जाने, हमारी पार्टी के लोग भी तो जाने कि नहीं क्या रोजगार मिलेगा। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो कोई अपना डिग्री लेकर के घूम रहा है और उसको बोल दो कि नहीं तुम बड़ा पाव बेचो, तो फिर पढ़ाई लिखाई का 10 लाख 5 लाख रुपया पकौड़ा बेचने की बात मतलब है। बताइए क्या जवाब है इनका आपके पास? नहीं, ठीक है, ठीक, जो पढ़ा लिखा है वो अपने क्षेत्र में काम करेगा, लेकिन जो ऐसे बहुत बेकार लोग भी तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो धंधा पानी कर सकते हैं वहाँ, और करते भी हैं। कहीं भी आप देखिए बड़े बड़े मंदिरों पे लोग बोल रहे हैं कि नहीं पढ़े लिखे लोग वहाँ फूल माला नहीं बेचेंगे, उड़ा पाव नहीं बेचेंगे, तो कंपनियाँ आ रही है तो उसमें जाकर काम करेंगे, वहाँ तो काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी और लोग जैसे इंडस्ट्रियल समिट में यूपी नंबर 1 है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल में यूपी नंबर 1, कौन सी इंडस्ट्री है भाई? अभी हमारे कहने का मतलब बीजेपी सरकार साइन हो गया है, MI साइन हो गया है, उस पे काम चल रहा है, तमाम कंपनियां वेस्टर्न यूपी में आ रही हैं, उसकी बात कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। कागज में तो सबका जमीन रहता है, लेकिन उस पे प्रेजेंट टाइम में कौन कब्जा किया है वो तो जाकर के जमीनी स्तर पर लोग जाकर के देखे ना। सरकार तो ये कहने की बात है। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम जो है मंदिर हम महीनों में बना देंगे। हाँ, तो वो अगर वो बोले थे तो बना देंगे, वैसे किसी कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो बना देंगे, लेकिन मेरे को जानता नहीं है। इन्हें जब भी देखा गया एक राम मंदिर का विरोध हुआ और बोल रहे हैं महीनों में बना देंगे, तो इनका आप क्या जवाब? अरे महीनों में क्या, सालों में क्यों नहीं बना दिए इनने?
इनको तो सालों का मौका मिला था, क्यों नहीं बना दिए? उनकी सरकार भी थी, क्यों नहीं बना दिए? कोर्ट में तो कांग्रेस विरोध करती है, राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक थे। अरे अब क्या बोलोगे उनको फिर इसका मतलब वो हिंदू नहीं रहे, वो हिंदू ही नहीं है, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं उनके बारे में। बाकी तो राम मंदिर बन गया ना। कांग्रेस को राजनीति करना नहीं आता क्या? मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जो भी अब ऐसे राजनीति नहीं होती है ना कि जो है मंदिर एक पक्ष को जो है अब किसी तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है। हाँ, तू समझा? ऐसे नहीं होती है राजनीति, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं, राजनीति सबके पास होती है। राजनीति अगर नहीं होता तो कोई भी पार्टी 60 साल 70 सालों से कायम देश पर नहीं रहता। उस टाइम वो राजनीति कर रहे थे जिस टाइम लोग राजनीति सीख रहे थे। ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं करने आता, जो लोग सीख रहे थे उस टाइम। 70 आप जो बोल रहे हैं 70 सालों का इनका ये है कि 70 सालों में तो काम हुआ, ये चीज़ सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन धीरे हुआ। हाँ, स्लो हुआ। उस टाइम देश आज़ाद हुआ था, सब कुछ बंटवारा हुआ था, सब देश की आर्थिक स्थिति उस समय भ्रष्टाचार भी तो करना था इनको। हाँ, भ्रष्टाचार था ही ना, कर ही रहे थे। घोटाले पे घोटाले हो रहे थे, विकास तो धीरे होगा ही। विकास धीरे होगा ही जो है। ऐसा नहीं है कि घोटाले कोई एक पार्टियां करती है। आज सरकार जो प्रेजेंट टाइम है, ये इनकी अगर सरकार जाएगी, जो सरकार हमारी सरकार आएगी, तो हम भी अगर ईडी जांच कराएंगे तो लोग देखेंगे कि नहीं किसके पास कितना धन है, किसके पास कितना रुपया है। ये जो घोटाले की बात है, घर घर में घोटाला हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी एक को टारगेट करना ये बिल्कुल सरासर गलत, मैं मानता हूँ इसको। और घोटाला तो जो सरकार रहेगी तो सब कुछ करता है। घोटाला क्या किसी कंट्रैक्टर को दे दोगे अब तो घोटाला करेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन काम कैसा हो रहा है वो देखिए। ओवरऑल 2024 के लिए हम एंडिंग करते हैं। 2024 के लिए आप आखिरी स्टेटमेंट क्या देना चाहेंगे? किसकी सरकार बन रही है और किस मुद्दों पे वो सामने आ रहे हैं? अभी मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है, मंदिर का बहुत भव्य कारोबार हो रहा है वहाँ पे, ये लाइट में है, और इसलिए जो है वहाँ यूपी में तो आएगी ही 100% से हो रहे हैं। नहीं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, केंद्र सरकार भी आएगी, और लाइट में तो यही है, लाइट में पूरे देश विदेश। मतलब राम मंदिर के आपका मेन मुद्दा है ऐसा कि मंदिर का निर्माण करके हम जो है भारत को एक करके और 2024 में केंद्र में मोदी जी सरकार बनाएंगे। हाँ। और आपका आखिरी स्टेटमेंट क्या होगा? मेरा आखिरी स्टेटमेंट है इंडिया अलायंस का क्या जवाब है इसके पास? इंडिया अलायंस का यही जवाब है कि हमारी यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, सपा का झंडा परचम रहेगा, और केंद्र के लिए हमारी सरकार। योगी जी बोल रहे हैं 80 सीटें हम इस बार जो है मोदी जी को देंगे, 80 की 80 सीटें। देखिए, 80 का 80 सीटें दे तो इसका मतलब फिर अकेली पार्टी है क्या? वो ऐसा तो है नहीं कि उनको ही अकेले मिलेगा, किसी न किसी के माध्यम से मिलेगा, तो जिसके माध्यम से मिलेगा उसकी भी तो सीट है रहेगी। क्या सपा की सीट नहीं रहेगी? सपा ने यूपी में निकाला, एमपी में निकाला, महाराष्ट्र में निकाला, हर जगह निकाला। आगे चल करके अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री भी बनाने का हमारा कुछ भी जो है कि पक्ष है तो विपक्ष भी है, तो दोनों की भूमिका इस तरह से होनी चाहिए और होनी भी रहनी चाहिए। और देश को इसी तरह की जो है तमाम योजनाओं पे सरकार को काम करना चाहिए। और हम लोगों से और भी हम बात करते रहेंगे कि 2024 में क्या जनता का मूड है, जनता किसे लाना चाहती है, किसे सत्ता में बैठाना चाहती है, मोदी सरकार के काम से कितना खुश है। और भी आगे चल के हम आने सर्वे करते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। तब तक आप भैया जी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।